शादी के 14 साल बाद इस औरत को याद आया कि मेरे पीछे एक सौतन भी है। 14 साल बाद तो ये बद्दुआ तो तुम्हें आज ने कल तो लगना ही था, क्योंकि तुम एक औरत का बसा बसाया घर उजाड़ी हो, एक औरत का उसके पति को छीनी हो, एक औरत को उसके पति से अलग करी हो और बोल रही हो कि सोनू मुझे और विकास जी को अलग कर रहे हैं। ये जो रोई है ना उसका हाय लगा है। सब कुछ जानते हुए भी तूने विकास जी से शादी किया, सब कुछ जानते हुए भी, और सोनू सिर्फ भागी थी ना कि डिवोर्स लिया था। जहाँ पे पति पत्नी होते हैं ना, जहाँ पे परिवार होता है, थोड़ा सा अनबन होता है, बाता बाती होती है, इसका मतलब नहीं कि वो हमेशा के लिए छोड़ दिया। सिर्फ घर से निकली थी ना कि हमेशा के लिए घर छोड़ी थी। अगर विकास जी से तुम्हें शादी ही करना था तो पूरा लीगल तरीके से शादी करती, सोनू से पहले डिवोर्स लेने के लिए बोलती, तब जाके तू शादी करती। मगर तूने एक हंसता खेलता परिवार को तुमने उजाड़ा है, इतनी बुरी तरीके से उजाड़ा है कि एक पत्नी जो है अपने पति के लिए तरस रही है, उससे मिलने के लिए तरसती थी, मगर उससे तुम मिलने नहीं देती थी। दोस्तों, ये औरत जो है विकास जी को हमेशा अपने पास रखती थी, मिलने तक नहीं दिया जाता था सोनू से। सोनू खुद कभी कभी विकास जी के साथ मिलने के लिए आती थी, तब जाके शॉर्ट वीडियो 1 से 2 वीडियो अपलोड करती थी। ये औरत इतनी चालाक, इतनी शातिर, इतनी चालबाज लोमड़ी है कि हमेशा सोनू के ऊपर दबाव बना के रखी है, उसको बोलने की इजाज़त तक नहीं देती थी, हमेशा उसको मुंह पे पट्टी लगा के रखा। और क्या चाहती थी वो? हमेशा लीगल वाइफ है और थी और रहेगी। तू जो बोल रही है ना कि कानून तक जाएंगे, कानून का सहारा लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा, कुछ नहीं होने वाला है। कानून भी उसी का सपोर्ट करेगी, फर्स्ट वाइफ। तुम दूसरी वाइफ हो तो हो, और पहली पत्नी को होते हुए अगर पति दूसरा शादी कर लेना तो इसको क्या बोला जाता है, उसको इस लैंग्वेज का मैं इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी, वो तुम समझ गई हो, तुम वो ही हो। एक औरत को उसका तुम पति छीनी हो। एक औरत का सब कुछ शेयर कर सकती है मगर अपना पति को किसी के साथ कभी शेयर नहीं कर सकती। और तुम इतनी घटिया बहियात औरत थी कि सब कुछ जानते हुए भी तुमने विकास जी से शादी किया। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस औरत को शादी के 14 साल बीतने के बाद उसको सोनू की बुराइयां दिखने लगी। जब तुम्हें विकास जी से प्यार हुआ था, सब कुछ जानते हुए भी कि विकास जी शादीशुदा है, फिर भी तुमने एक हंसता खेलता परिवार को तुमने तोड़ के रख दिया, पति पत्नी को अलग कर दिया। एक औरत को इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि जब तुम उस औरत का पति ही छीन लिया, इतनी बुरी तरीके से छीनी कि विकास जी को सोनू के पास जाने ही नहीं दिया। उसका हाय तुम्हें आज न कल तो तुम्हें लगना ही था। तुम्हें क्या लग रहा था कि हाय नहीं लगता? कर्मा इज रिटर्न। तुम जैसा कर्म करोगी ना दूसरे के साथ, कर्मा तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। तुम बहुत खुश हो रही थी कि विकास जी को मैं अपने साथ रख रही है, मगर जो पति पत्नी को तुमने अलग किया था, सोनू और विकास को तुमने अलग किया था, उसका हाय तो तुम्हें लगना ही था। और अभी तुम्हें सोनू जो है तुम्हें अलग करवा रही है, सोनू तुम्हें डिवोर्स दिलवा रही है। 14 साल में तुम्हें डिवोर्स नहीं दिलवाया तो तुम्हें अभी जो है सोनू तुम्हें डिवोर्स दिलवा रही है विकास जी से। तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, कुछ तो शर्म कर लो। इस तरीके की जो टॉपिक और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रही हो। दोस्तों, ये पिंकी का एक वीडियो आता है परसों नरसों, और उसमें सोनू को सिर्फ हिंट देती है, नाम किसी का नहीं लेती है, सिर्फ हिंट देती है, और यहाँ पे पब्लिक को भी दोषी बताती है कि तुम्हारे वजह से हमारा डिवोर्स हो रहा है। तुम खुश तो हो ना, तुम सब खुश तो हो ना। क्यों? पब्लिक बोली थी कि तुम एक औरत का घर बर्बाद कर दो, तुम एक औरत का पति को छीन लो, एक बसा बसाया घर को तुम उजाड़ दो।
क्यों ऑडियंस बोली थी तुम्हें? तुम जैसा दिखाओगी सोशल मीडिया पे अपने आप को, लोग तो ओपिनियन अपना रखेंगे ही रखेंगे। तो तुम एक हंसता खेलता परिवार को तुमने तोड़ा है। और सोनू के बारे में दोस्तों अभी अभी मुझे एक खबर पता चली है कि फर्स्ट वाइफ सोनू जो है उसके साथ बहुत बड़ा एक हादसा हो गया है, क्योंकि पिंकी ने तो एक वीडियो डाल दिया, सोनू का अभी तक कोई भी बयान नहीं आया। तो इसलिए सोनू के बारे में कुछ भी नेगेटिव कमेंट करने से पहले आप सब जो है 100 बार सोचना कि क्या है सही क्या है गलत, क्योंकि लीगल वाइफ सोनू थी, है और हमेशा रहेगी। सोनू इतनी सीधी है कि तुम्हारे शादी होने के बाद भी वो अपना मुंह नहीं खोल पाई, और तुम इस तरीके से उसको दबा के रखा कि तुम एक औरत का पति छीन लिया, इतनी बुरी तरीके से छीनी कि तुम उसी का पति को उसी के पास जाने नहीं देती थी। विकास जी को ये औरत हमेशा अपने पास रखती थी, सोनू के साथ मिलने के लिए नहीं दिया जाता था, सोनू से मिलने के लिए नहीं दिया जाता था। दोस्तों ये सोशल मीडिया पे इनकी स्टोरी बताया जा रहा है कि सोनू से विकास जी को प्यार तब हुआ जब एक मार्केट में या कहीं पे सोनू गई हुई थी, वहाँ पे कर्फ्यू जो है बहुत तगड़ा वाला लगा हुआ था, सोनू को वहाँ से आने में लेट हो रहा था, सोनू को वहाँ से निकलने में उसको दिक्कत हो रही थी, निकल नहीं पा रही थी। तो उस दौरान विकास जी से सोनू का मुलाकात होता है और उसी टाइम सोनू को विकास जी जो है अपने गाड़ी से उसको घर तक ड्रॉप करते हैं। उसी दौरान गाड़ी में ही एक दूसरे से बात होती है, एक दूसरे से जान पहचान होती है और नंबर एक्सचेंज होता है, एक दूसरे को अपना अपना नंबर देते हैं। उसके बाद दोनों जो है कंटिन्यू हो जाते हैं, बात करते हैं। मगर यहीं पे जब दोनों जो है अपने अपने पेरेंट्स को मनाने लगते हैं शादी के लिए, तो अदर कास्ट होने की वजह से दोनों का पेरेंट्स जो है मना कर देते हैं, शादी करने से मना कर देते हैं। मगर फिर भी ये दोनों जो है मंदिर में भाग के शादी जाके करते हैं। तो अगर प्यार नहीं था विकास जी को, तो एक औरत का जिंदगी क्यों बर्बाद किया? तो प्यार था दोनों के बीच में। मगर यहाँ पे विकास जी को सबसे बड़ी गलती यह है कि विकास जी को फिर पिंकी से भी प्यार हो जाता है पहली नजर में ही। फिर पिंकी भी शादी कर लेती है, मगर पिंकी को सब कुछ पता था विकास जी के बारे में। जब एक औरत को उसकी बायोग्राफी सब कुछ A to Z सारी बातें जब पता होती है और फिर भी वो औरत जो है उस गड्ढे में कूदती है, तो गलती सिर्फ उस औरत की होती है, जानते हुए भी कि यह आदमी, जिस आदमी से मैं शादी कर रही हूँ वो आदमी ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी एक वाइफ भी है, फिर भी मैं शादी कर रही हूँ। औरत जो है पिंकी जो है बहुत ही चालाक, बहुत ही शातिर, बहुत ही तेज दिमाग का है, हमेशा सोनू को दबा के रखती है और हमेशा चाहती है कि वो दबके ही रहे। एक तो पति को छीन लिया, ऊपर से उसको बोलने का भी इजाजत नहीं कि हमारे साथ दुख तकलीफ हो रहा है तो मैं अपने लिए स्टैंड भी लूं, अपने लिए आवाजें भी उठाऊं। विकास जी से शादी करने के लिए जो अभी जो है तुम सोनू को तुम ठहरा रही हो डिवोर्स के लिए कि सोनू ही हमारा डिवोर्स का असली कारण है। तो सोनू के जिंदगी से जब तुमने इसका पति को छीना है और पूरी तरीके से उसको अलग कर दिया उसके पति से, तो जब वो औरत रोती होगी तो तुम्हारे बारे में जब सोच के भगवान से दुआ और बद्दुआ करती होगी ना, तो उसका हाय आज न कल तो तुम्हें लगना ही था। ये दोनों जो है कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। सोनू को गांव में ससुराल में छोड़ दिया और विकास जी को अपने साथ ये औरत रखती है, हमेशा हर चीज में चाहती है कि हम मेरे ही बल्ले बल्ले रहे। कब तक वो सीधा रहेगी, कब तक? विकास जी उसको डिवोर्स नहीं दिया था, जो तुम बोल रही हो ना, और साथ ही साथ जो ऑडियंस को गलत ठहराने की कोशिश कर रही हो ना कि ऑडियंस तुम्हारे वजह से और तुम ये सब हमारे साथ हो रहा है, तुम ही ने बद्दुआ दिया है। तो ऑडियंस क्या बोली थी? ऑडियंस को जो तुम ठहरा रही हो दोषी, ऑडियंस क्या बोली थी कि तुम एक औरत का बसा बसाया घर उजाड़ दो, एक औरत से उसका पति को छीन लो, ऑडियंस वो बोली थी। जब तुम अपने सोशल मीडिया पे
चीजें रखोगी अपने लाइफ से रिलेटेड तो लोग तुम्हारे ऊपर जज करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पीछे टाइम देते हैं, फ्री में टाइम नहीं किसी के पास है। जब तुम्हारे वीडियो देखेंगे तो वो अपना ओपिनियन तुम्हारे कमेंट में रखेंगे। अब बद्दुआ के थ्रू रखे या आशीर्वाद दे के थ्रू रखे, तो तुमने गलती किया है पिंकी, तुमने गलती किया। अगर तुम क्या बोल रही हो कि मैं लीगल जाऊंगी, तुम लीगल भी जाओगी ना तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि लीगल वाइफ सोनू है, सोनू थी और सोनू ही रहेगी। इसलिए तुम्हारा भलाई इसी में है कि जिस तरीके से तुम 14 साल रही हो एक साथ, वैसी तरीके से रहो साथ में। हर चीज का क्लियर पॉइंट देना चाहिए, मगर ये पिंकी जो है वीडियो में कोई चीज का क्लियर कट नहीं दिया है, हमेशा सिर्फ हिंट दिया है। क्या हिंट दिया है? और यहाँ तक बोली है कि धमकी समझो या चेतावनी समझो या मेरा प्यार भरा बातें समझो, इस तरीके से चेतावनी दे रही है। मतलब इसका एटीट्यूड तो देखो, एक तो एक औरत का घर बर्बाद कर दिया, एक औरत का पति छीन लिया, ऊपर से एटीट्यूड इसको देखो, जैसे लग रही है कि यही लीगल और फर्स्ट वाइफ है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते मैं बोलना चाहूंगी, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में होने वाला क्राइम काफी हद तक कम हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।